नमस्कार दोस्तों, अपनी पाठशाला चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो मित्रों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो मित्रों, मैं फिर से हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ में, और आज का अपना टॉपिक होगा लहरों के राजहंस, जो मोहन राकेश द्वारा रचित नाटक है। इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के, यानी आज की कक्षा में हम जो लहरों के राजहंस नाटक है, इसके महत्वपूर्ण 55 प्रश्नों की जो श्रृंखला है उसकी चर्चा करने वाले हैं। और मित्रों, मोहन राकेश का जीवन परिचय और लहरों के राजहंस नाटक के जो पात्र हैं उनका परिचय से संबंधित वीडियो मैंने पहले अपलोड कर दिया है। तो शुरू करें आज की क्लास का ये पहला प्रश्न। गौतम बुद्ध का किस अन्य नाम से भी जाना जाता है, यानी गौतम बुद्ध को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा तथागत नाम से। तो मित्रों, आप सभी से एक प्रश्न की लहरों के राजहंस नाटक का प्रकाशन कब हुआ, इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट्स में दीजिएगा। अगला प्रश्न, मुझे तुमसे ईर्ष्या होती है, यह कथन किसका है। मुझे तुमसे ईर्ष्या होती है, तो यह कथन किसका है। तो इसका सही उत्तर होगा श्यामांग का। अगला प्रश्न, लहरों के राजहंस की कथा किस ग्रंथ से ली गई है। लहरों के राजहंस की कथा किस ग्रंथ से ली गई है, या लहरों के राजहंस की कथा किस पर आधारित है। तो इसका सही उत्तर होगा सौंदरानंद पर। और मित्रों, आप हमें कमेंट्स में बताइएगा कि सौंदरानंद के रचयिता कौन है। अगला प्रश्न, सुंदरी का आसन कैसा था। सुंदरी का आसन कैसा था। तो इसका सही उत्तर होगा मत्स्याकार। अगला प्रश्न, लौटकर वे नहीं आए, जो आया है वह दूसरा व्यक्ति है, यह कथन किसका है। तो इसका सही उत्तर होगा सुंदरी का। अगला प्रश्न, अन्यथा ये ना हो कि कल को तू भी भिक्षुनी का वेश धारण करने की बात सोचने लगे, यह कथन किसका है। तो इसका सही उत्तर होगा सुंदरी ने अलका से कहा, यानी यह कथन सुंदरी का है जो उसने अलका से कहा था। अगला प्रश्न, लहरों के राजहंस नाटक में किस पात्र को नंद के मन के भटकाव की चीख के रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो इसका सही उत्तर होगा श्यामांग। अगला प्रश्न, तो तुम थे जो कल कमलताल में राजहंसों पर पत्थर फेंक रहे थे, यह कथन किसका है। तो इसका सही उत्तर होगा सुंदरी का। अगला प्रश्न, मुझसे पूछना चाहते हो, परंतु जो व्यक्ति तुम्हारे किसी प्रश्न का उत्तर दे सकता है वह मैं नहीं हूँ। उत्तर तुम्हें केवल एक ही व्यक्ति से मिल सकता है और उस व्यक्ति का नाम है नंद, यह कथन किसका है। तो इसका सही उत्तर होगा भिक्षु आनंद का। अगला प्रश्न, तुम समझते हो मैं तुम्हारी इन बेसिर पैर की बातों पर बेसिर है मित्रों, ये बेसिर नहीं है, बेसिर पैर की बातों पर विश्वास कर लूंगी, यह कथन किसका है। तो इसका सही उत्तर होगा सुंदरी का। अगला प्रश्न, नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है तो उसका अपकर्षण गौतम बुद्ध बना देता है, इस कथन में सुंदरी के किस पर कटाक्ष किया है, यानी इस कथन के माध्यम से सुंदरी ने किस पर कटाक्ष किया है। तो इसका सही उत्तर होगा यशोधरा पर। और मित्रों, ये प्रश्न पहले परीक्षा में पूछा भी गया है कि नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है तो उसका अपकर्षण उसे गौतम बुद्ध बना देता है, यह कथन किसका है। तो इसका सही उत्तर होगा सुंदरी का। किसके लिए, यशोधरा के लिए। अगला प्रश्न, तुम्हारी मन स्थिति में मैं होता तो शायद मैं भी वैसा ही करता, यह कथन किसका है। तो इसका सही उत्तर होगा नंद का। अगला प्रश्न, सब कुछ एक आवर्त में घूम रही है, एक चील सब कुछ झपट कर लिए जा रही है, इसे रोको,
इसे रोको, यह कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर होगा श्यामांग का। अगला प्रश्न, मैं किस पर अधिक मुग्ध हूँ, तुम्हारी सुंदरता पर या चातुरी पर? यह कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर होगा नंद का, और यह नंद का कथन सुंदरी के प्रति है। अगला प्रश्न, लग रहा था जैसे हाथ लगाते ही वह आशंका से कांप जाएगा, वह शब्द किसके लिए आया है? यानी लग रहा था जैसे हाथ लगाते ही वह आशंका से कांप जाएगा, तो यहाँ वह शब्द किसके लिए आया? तो इसका सही उत्तर होगा मृग के लिए। अगला प्रश्न, क्या कहते हैं आपका ब्याह एक यक्षिणी से हुआ है जो हर समय आपको अपने जादू से चलाती है, यह कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर होगा सुंदरी का। मित्रों, यहां पर नंद लिखा गया है। अगला प्रश्न, श्वेतांग अभी तुम्हारे गंतव्य तक पहुंचा आएगा, यहाँ सुंदरी के इस कथन में गंतव्य का अभिप्राय क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा अंधकूप। यक्षिणी हो या नहीं मैं नहीं कह सकता, परंतु मानवी तुम नहीं हो, यह कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर होगा ये कथन नंद का है। मित्रों, इससे पहले वाला जो कथन था वो सुंदरी का था, तो टाइपिंग मिस्टेक हो गई। तो यक्षिणी हो या नहीं मैं नहीं कह सकता, परंतु मानवी तुम नहीं हो, यह कथन नंद का है। अगला प्रश्न, कमल ताल में किसने पत्थर फेंका था जिससे हंसों का क्रंदन हो उठा? तो इसका सही उत्तर होगा श्यामांग का। अगला प्रश्न, नंद का प्रधान कर्मचारी कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा श्वेतांग। अगला प्रश्न, लहरों के राजहंस का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा 1963 में। अगला प्रश्न, मैं चौराहे पर खड़ा एक नंगा व्यक्ति हूँ जिसे सभी दिशाएं लील लेना चाहती है और अपने को ढकने के लिए उसके पास कोई आवरण नहीं, यह किसने कहा? तो इसका सही उत्तर होगा यह नंद ने कहा था। अगला प्रश्न, नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है तो उसका अपकर्षण गौतम बुद्ध बना देता है, सुंदरी ने यह कथन किससे कहा था? तो इसका सही उत्तर होगा अलका से। अगला प्रश्न, कामोत्सव में उपस्थित होने वाला एकमात्र अतिथि कौन था? यानी सुंदरी के द्वारा जो कामोत्सव उत्सव रखा गया था उसमें उपस्थित होने वाला एकमात्र अतिथि कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा नंद का मित्र मैत्रेयी। अगला प्रश्न, कोई गौतम बुद्ध से कहे कि कभी कमल ताल के पास जाकर इनसे भी निर्वाण और अमरत्व की बात कहें, यह कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर होगा सुंदरी का। अगला प्रश्न, लहरों के राजहंस नाटक में कथा का संबंध किस वस्तु से है, किस स्थान से है? तो इसका सही उत्तर होगा कपिल वस्तु से। अगला प्रश्न, अगला 27वां प्रश्न अपना, और किसी को पहचानने में मैं भूल कर सकती हूँ पर उन्हें पहचानने में नहीं, यहाँ उन्हें शब्द किसके लिए आया है? तो इसका सही उत्तर होगा बौद्ध भिक्षु मूर्ति के लिए। अगला प्रश्न, मैं नहीं हूँ, तुम नहीं, वह नहीं, सब किसी उंगली से आकाश में बनाए गए चित्र हैं, नंद के इन विचारों में निहित भाव कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा वैराग्य का भाव। और मित्रों, याद रखिएगा कि नंद जब सुंदरी के साथ होते हैं तो उनके मन में गौतम बुद्ध के प्रति आकर्षण बढ़ता है, और जब वो गौतम बुद्ध के पास होते हैं तो सुंदरी के प्रति उनका आकर्षण बढ़ता है। इस प्रकार नंद की जो स्थिति है वो द्वंद्व की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। यहाँ पर खालिस्तान दिया हुआ है, फिर आगे से भयभीत होकर श्यामांग पत्थर फेंकता था, यानी श्यामांग किससे भयभीत होकर के पत्थर फेंक रहा था? तो इसका सही उत्तर होगा एक छाया से। अगला प्रश्न, मोहन राकेश के लहरों के राजहंस नाटक कितने अंकों का नाटक है? तो इसका सही उत्तर होगा 3 अंकों का।
अगला प्रश्न, मोहन राकेश के किस नाटक में महात्मा बुद्ध के सापेक्ष सौंदरानंद की कथा को आधार बनाया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा लहरों के राजहंस। अगला प्रश्न, नंद की मनोस्थिति का आधुनिक परिवेश में क्या संकेत है? तो इसका सही उत्तर होगा यथार्थ और आदर्श के सामंजस्य से जूझता मनुष्य। अगला प्रश्न, मोहन राकेश के लहरों के राजहंस की नायिका कौन है? मोहन राकेश के लहरों के राजहंस की नायिका कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा सुंदरी। अगला प्रश्न, लहरों के राजहंस में राजहंस शब्द का क्या अभिप्राय है? तो इसका सही उत्तर होगा यहाँ पर लहरों के राजहंस में राजहंस शब्द नंद के लिए प्रयुक्त हुआ है। अगला प्रश्न, कल और आज के बीच जो बाहर रहा वह भी किसी के प्रभाव के कारण नहीं, अपनी आवश्यकता के कारण, उक्त कथन किसने कहा? तो इसका सही उत्तर होगा सुंदरी ने नंद से। अगला प्रश्न, आज तक कभी हुआ है कि कपिल वस्तु में किसी राजपुरुष ने इस भवन से निमंत्रण पाकर अपने को कृतार्थ न समझा हो? उक्त कथन में सुंदरी के किस भाव को अभिव्यक्ति मिलती है? तो इसका सही उत्तर होगा गर्विता नारी। अगला प्रश्न, मैं नहीं हूं, तुम नहीं हो, वह नहीं है, किसी उंगली से आकाश में बनाए गए चित्र हैं जो बनने के साथ साथ मिटते जाते हैं। उक्त कथन के वक्ता कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा नंद। अगला प्रश्न, मुझे रोकने का तो प्रश्न ही नहीं नंद, जिससे तुमने रोक रखा है वह व्यक्ति कोई दूसरा ही है, उक्त कथन किसने कहा? तो इसका सही उत्तर होगा भिक्षु आनंद ने। अगला प्रश्न, फिर जिस ताल में इतने दिनों से थे उसका आकर्षण क्या इतनी आसानी से छूट सकता था? यह कथन अलका से किसने कहा? तो इसका सही उत्तर है सुंदरी। प्रश्न नंबर 40, कुछ है जो चेतना पर कुंडली मारे बैठा है और मुझे अपने से मुक्त नहीं होने देता, उक्त कथन में नंद के किस भाव को व्यक्त करता है? तो इसका सही उत्तर होगा संसार और अध्यात्म के चुनाव और निर्णय को। अगला प्रश्न नंबर 41, कह नहीं सकता कौन सा उन्माद अधिक भयानक है, वह जो चेतना की ग्रंथियों को तोड़ देता है, उक्त कथन किसने सुंदरी से कहे थे? तो इसका सही उत्तर होगा नंद ने। अगला प्रश्न, मेरी कामना मेरे अंतर की है, बाहर का आयोजन उसके लिए उतना महत्व नहीं रखता, उक्त कथन सुंदरी ने किससे कहा था? तो इसका सही उत्तर होगा मैत्रेय से। अगला प्रश्न, कामोत्सव कामना का उत्सव है, सुंदरी ने यह कथन किससे कहा? तो इसका सही उत्तर होगा मैत्रेय से। अगला प्रश्न, यशोधरा का संन्यास दीक्षा किससे लेने वाली थी? यशोधरा संन्यास दीक्षा किससे लेने वाली थी? तो इसका सही उत्तर होगा महात्मा बुद्ध से। अगला प्रश्न, सुंदरी ने कामोत्सव का आयोजन क्यों किया था? सुंदरी ने कामोत्सव का आयोजन क्यों किया? तो इसका सही उत्तर होगा सन्यास की महिमा खंडन और काम का मंडन करने के लिए। अगला प्रश्न, लहरों के राजहंस नाटक के अंतर्द्वंद्व के मध्य कौन पात्र अनिर्णय की स्थिति में रहता है? कि लहरों के राजहंस नाटक में वह कौन सा पात्र है जो अंतर्द्वंद्व की स्थिति के कारण अनिर्णय की स्थिति में बना हुआ है? तो इसका सही उत्तर होगा नंद। अगला प्रश्न, नंद कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा भगवान बुद्ध का सौतेला भाई। अगला प्रश्न, लहरों के राजहंस नाटक की कथा का केंद्र बिंदु है? कि लहरों के राजहंस नाटक की कथा का केंद्र बिंदु क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा संसार और अध्यात्म का चुनाव। अगला प्रश्न, सौंदरानंद नाटक
काव्य यानी सौंदर्यानंद नामक काव्य ग्रंथ के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा अश्वघोष। अगला प्रश्न, मेरा मन साधारण बातों से असाधारण अर्थ नहीं ढूंढता। यह कथन किसका है कि मेरा मन साधारण बातों में असाधारण अर्थ नहीं ढूंढता? यह कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर होगा सौंदर्य का। अगला प्रश्न, और किसी को पहचानने में भूल कर सकती हूँ, उन्हें पहचानने में नहीं। यह कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर होगा अलका का। अगला प्रश्न, आहत होना ही उनके उड़कर चले जाने का कारण हो। कथन है कि आहत होना ही उनके उड़कर चले जाने का कारण हो, तो इसका सही उत्तर होगा, यह कथन अलका का है। अगला प्रश्न, संभवतः उसे देखने के लिए जो दृष्टि चाहिए वह दृष्टि तुम्हारे पास नहीं है। यह कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर होगा, यह कथन नंद का है। अगला प्रश्न, वाणी के छल से तुम मुझे किस ओर ले जाना चाहते हो, परंतु वह दिशा मेरी नहीं है, कदापि नहीं। यह कथन किसका है कि वाणी के छल से तुम मुझे किस ओर ले जाना चाहते हो, परंतु वह दिशा मेरी नहीं है, कदापि नहीं। यह कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर होगा नंद का। अगला प्रश्न, एक यानी लास्ट का प्रश्न 55 नंबर, सिर एक भिक्षु का और शेष शरीर एक आहत योद्धा का। यह कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर होगा सुंदरी का। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। बाकी फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपने अध्ययन में जुटे रहिएगा और अपनी पाठशाला बाय BN सर चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने मित्रों तक शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।